5 बजे के बाद जो है वो सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 बजने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान जो है उसने अपना असली रंग दिखा दिया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए गए और उन ड्रोन अटैक का भारत की सेना ने और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन शाम 5 बजे के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया और दोबारा से कुछ क्षेत्र जो हैं हमारे, जैसे जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, पंजाब है, इन इलाकों में, राजस्थान में जो है वो दोबारा से फायरिंग की। रात को 11 बजे जो है वो विदेश सचिव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने उसमें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना कदम जो है वो उठाया है और सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब रात में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद अभी क्या स्थिति है, रात गुजर जाने के बाद आज दिन में क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। तो रात भर जो है वो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए गए और उन ड्रोन अटैक का भारत की सेना ने और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी तरह के हमलों को नाकाम किया। सुबह की बात करें तो आज सुबह जो है वो माहौल फिर से वैसा ही नॉर्मलाइज जो है वो हर जगह है। पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, और वहाँ पर किसी भी तरह की अब इस तरह की कोई गतिविधि जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, यानी दिन जो है वो नॉर्मलेसी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस घटना के बाद जो है वो क्या कदम उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और साथ ही NSA डोभाल जो हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा और मीटिंग में कौन कौन जो हैं वो मौजूद हैं हम आपको बता रहे हैं। CDS अनिल चौहान जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये इस मीटिंग में अब क्या निर्णय लिया जाता है या क्या बातचीत होती है ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेकिन ये सीज फायर जो हुआ इसमें अमेरिका की भूमिका, क्योंकि सीज फायर का जो ऐलान है या फिर हम ये कहें कि सीज फायर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग जो दी गई विदेश सचिव के जरिए, उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में ये बताते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जो हैं वो सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन 5 बजे के बाद जो है वो सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 बजने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान जो है उसने अपना असली रंग दिखा दिया और ये रंग दिखाने के बाद ये भी सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ये साबित हो गया कि किस तरह से अमेरिका जो है वो झूठा पड़ गया, या फिर हम ये कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो किस तरह से लज्जित या बेइज्जत महसूस कर रहे होंगे कि हाँ उनकी बात भी नहीं मानी गई। क्योंकि क्रेडिट लेने की कोशिश तो उन्होंने भरपूर की कि हाँ अमेरिका के मध्यस्थता के बाद जो है वो दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए, लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही जिस तरह से माहौल बना। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और ट्वीट आया है। जी हाँ, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अब उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अडिग सरकार पर गर्व है। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और बहादुरी भरे फैसले पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं, हालांकि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखूंगा कि क्या कश्मीर पर समाधान निकाला जा सकता है। तो इस ट्वीट के जरिए अब कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात इनडायरेक्टली जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, उसमें अब यह भी समझना होगा कि कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता की बात करें, उनके ट्वीट की बात करें, क्योंकि जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि किस तरह से हम दोनों देशों के जो NSA हैं उनसे बातचीत हुई, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की गई। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका जो है वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहा है, और दूसरी बात यह भी है कि जिस हिसाब से अमेरिका अपनी मध्यस्थता की बात कर रहा है, लेकिन
पाकिस्तान की नज़र से देखें या पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान ने तो अमेरिका को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि 5 बजे सीज फायर के लिए कहा गया था लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। तो अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान क्या अमेरिका को वाकई में यह समझ रहा है कि हां उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया कि हाँ ये सीज फायर हुआ, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं मुनीर साहब, वो उनकी तरफ से जो है वो उल्लंघन कर दिया गया। तो ऐसे में अब ये देखना होगा। अब उसके बाद में अब हिंदुस्तान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि हाँ वो अपनी बात पर जो है वो टिका नहीं रहता है और धोखा देने वाली बात जो है वो करता है। तो ये जो उसने एक्ट किया है, इसके जरिए ये बात निकल कर भी आई है और सबने देखी है। अब ऐसे में देखना होगा कि हिंदुस्तान का अगला कदम जो है वो क्या होता है, और ऐसे में अब अमेरिकी मध्यस्थता जो है वो क्या रुख नया लेती है, या अमेरिकी मध्यस्थता के बाद अब सीज फायर के बारे में तो ट्रंप ने बता दिया, लेकिन अब कश्मीर का जिक्र जिस तरह से उन्होंने किया है, तो क्या अब कश्मीर पर भी अमेरिकी मध्यस्थता होगी और क्या इसके बाद कुछ बन पाएगा, ये देखना होगा।